commodityssuccess.com की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक होगा हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर स्टॉक्स। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक्स आखिर होते क्या हैं। मैं आपको बता दूं, मल्टी बैगर स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो आपकी इन्वेस्टेड कैपिटल को कुछ ही सालों में कई गुना करने की काबिलियत रखते हैं। और मल्टी बैगर स्टॉक्स का उन हजारों स्टॉक्स से जो स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड हैं उसी तरह का रिलेशन होता है जैसा रिलेशन बटर का मिल्क से होता है। मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढने का हमारा यही पर्पज होता है कि हम अपने कैपिटल को एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करें ताकि हमारा कैपिटल बहुत अच्छे रेट से ग्रोथ कर सके। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम मल्टी बैगर स्टॉक्स को किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या हमारा क्राइटेरिया होगा उन मल्टी बैगर स्टॉक्स को खोजने के लिए। हर एक स्टॉक के पीछे एक कंपनी होती है। अगर वो कंपनी खुद मल्टी बैगर होने की काबिलियत रखती है तभी उसका जो स्टॉक है वो आपको मल्टी बैगर स्टॉक जैसा रिटर्न दे सकता है। तो हमारे मल्टी बैगर स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के क्राइटेरिया का सबसे पहला पॉइंट होगा कि हम एक अच्छी कंपनी को सिलेक्ट करें, और हमारा दूसरा पॉइंट होगा कि प्रेजेंटली उस कंपनी के स्टॉक का मार्केट प्राइस भी कम होना चाहिए। उस कंपनी का शेयर प्राइस अंडर वैल्यूड होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें कोई अच्छा स्टॉक कम दामों पर मिल जाता है तो हमारे प्रॉफिटेबल होने की उतनी ही पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हमारा टारगेट यही होता है मल्टी बैगर स्टॉक्स को सिलेक्ट करने का कि हम सबसे अच्छा सबसे कम दाम पर खरीद पाएं। मल्टी बैगर स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के मेरे 6 क्राइटेरियाज हैं। तो अब मैं इन सभी 6 क्राइटेरियाज को आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। आपको हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरा सबसे पहला क्राइटेरिया है गुड एंड कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ। कोई भी कंपनी या तो सर्विसेज को मार्केट में सेल करती है या फिर अपने फिजिकल प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करती है। और अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज की सेल्स की ग्रोथ अच्छी और कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब ये होगा कि कंपनी जो भी सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट्स बना रही है उनकी मार्केट के अंदर एक अच्छी डिमांड है। और जब कंपनी के प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज की मार्केट में अच्छी डिमांड होगी तो कंपनी फ्यूचर में भी एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकती है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है। तो अब मुद्दा ये है कि हम किस बेसिस पर कहें कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ अच्छी है और कंसिस्टेंट है। इसके लिए मेरे 2 क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया है कंपनी की सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल में 15% से ज़्यादा होनी चाहिए, और उस कंपनी की पिछले 5 साल में सेल्स ग्रोथ 15% से ज़्यादा होनी चाहिए। और ये 3 साल और 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है ये कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, जिसको हम CAGR भी कहते हैं। मेरा दूसरा क्राइटेरिया है गुड एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ। कंपनी का प्रॉफिट सिलसिलेवार रूप से बढ़ना चाहिए और वो जो ग्रोथ है वो अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए, एक हाई ग्रोथ होनी चाहिए। क्योंकि अगर कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी होगी और कंसिस्टेंट होगी तो कंपनी अच्छी प्रॉफिटेबल होगी और उसके जो शेयर्स हैं उनका प्राइस मार्केट में भी अच्छा होगा। ज्यादा इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर्स को परचेज करना चाहेंगे। अब हम कैसे कहें कि कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट भी है और अच्छी भी है। इसके मेरे 2 क्राइटेरियाज हैं। पहला है प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स मोर देन 15%। नेक्स्ट है प्रॉफिट ग्रोथ 5 इयर्स मोर देन 15%। जैसे मैंने आपको ऊपर वाले क्राइटेरिया में बताया, ये 15% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है प्रॉफिट्स की। अगर मैं 3 इयर्स वाले क्राइटेरिया को लूं तो इसका मतलब ये होगा कि कंपनी के जो लेटेस्ट प्रॉफिट्स हैं अगर हम उनको 3 साल पहले के प्रॉफिट से कंपेयर करें, कंपाउंड एनुअल परसेंटेज निकालें तो वो मोर देन 15% होगा। और इसी तरह से वो चीज 5 इयर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट मेरा क्राइटेरिया है गुड रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कंपनी की जो कैपिटल है उसके ऊपर कंपनी को एक अच्छा रिटर्न साल दर साल हो रहा हो। और इसको मेजर करने के लिए मेरा क्राइटेरिया है कि एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर 3 ईयर ये 30% से ज्यादा होना चाहिए। इस क्राइटेरिया की इंपॉर्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके पास में 2 कंपनीज हैं। एक कंपनी वो है जिसकी कैपिटल 10 करोड़ रुपीस है, यानी कंपनी के इन्वेस्टर्स ने कंपनी को बनाने में 10 करोड़ रुपीस लगाए और उनकी कंपनी का प्रॉफिट 1 करोड़ रुपीस है। वहीं दूसरी एक कंपनी है जिसकी कैपिटल 50 करोड़ रुपीस है और उस कंपनी की जो अर्निंग है
वो 2 करोड़ रुपीज है। आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सी कंपनी बेटर परफॉर्म कर रही है? जो 10 करोड़ कैपिटल वाली कंपनी है उसका रिटर्न ऑन कैपिटल कितना है? 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 10%। और जो 50 करोड़ वाली कंपनी है उसका रिटर्न ऑन कैपिटल कितना है? 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि 4%। तो इन दोनों में से कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है? कंपनी इन दोनों में से अच्छा परफॉर्म कर रही है 10 करोड़ कैपिटल वाली, जो कि केवल 1 करोड़ कमाती है। और जो 50 करोड़ वाली कंपनी है जो कि 2 करोड़ कमाती है, उसका रिटर्न ऑन कैपिटल 10 करोड़ वाली कंपनी से काफी कम है। तो आपको इस एग्जांपल से पता लग गया होगा कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखना कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करने से पहले। मैं फोर्थ क्राइटेरिया से पहले फिफ्थ क्राइटेरिया को डिस्कस करूंगा, सेटिस्फैक्ट्री मार्केट कैप। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन से हम ये आइडिया लेते हैं कि कंपनी का साइज क्या है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन जितनी ज्यादा होगी कंपनी उतनी बड़ी होगी। इस क्राइटेरिया से हम ये इंश्योर करते हैं कि जिस कंपनी के अंदर हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो कंपनी बहुत ज्यादा छोटी ना हो, उस कंपनी का साइज सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए मेरा क्राइटेरिया है कि कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन हम निकालते हैं उस कंपनी के नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स को उस कंपनी के शेयर के करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करके। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्राइटेरिया पर, फोर्थ क्राइटेरिया पर, डिविडेंड पेइंग। जो कंपनी का शेयर है, कंपनी का शेयर डिविडेंड पेइंग है या नहीं है, और कंपनी कितना डिविडेंड अपने स्टॉक्स पर डिक्लेयर कर रही है, उसको हम डिविडेंड यील्ड के थ्रू मेजर करते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, डिविडेंड यील्ड हम कैलकुलेट करते हैं कंपनी के एनुअल डिविडेंड्स पर शेयर को उस कंपनी के एक शेयर के प्राइस से डिवाइड करके, और हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी के शेयर का प्राइस 100 रुपीज है और कंपनी ने एक साल में 2 रुपए का डिविडेंड उनके शेयर होल्डर्स को दिया है, तो उस कंपनी की डिविडेंड यील्ड होगी 2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 यानी कि 2%। और इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने के लिए कंपनी के शेयर की डिविडेंड यील्ड 1 से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कंपनी अपने शेयर के प्राइस का कम से कम 1% एनुअली डिविडेंड्स के रूप में शेयर होल्डर्स को दे। इस क्राइटेरिया की ये इंपॉर्टेंस है, कंपनी अगर अच्छा डिविडेंड उसके शेयर होल्डर्स को देगी तो ज्यादा लोग उस कंपनी के शेयर को परचेज करना चाहेंगे, क्योंकि डिविडेंड यील्ड एक रेगुलर इनकम होगी उन लोगों के लिए, यानी कि कंपनी के शेयर्स की डिमांड शेयर मार्केट के अंदर बढ़ेगी। और जब कंपनी के शेयर्स की डिमांड शेयर मार्केट में बढ़ती है तो कंपनी के शेयर का प्राइस भी बढ़ जाता है। जितनी डिमांड होगी उतना ही उसका शेयर प्राइस आगे बढ़ेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया है चीप प्राइस, या फिर हम कहें कि कंपनी के शेयर का प्राइस अंडर वैल्यूड होना चाहिए। यहाँ पर मतलब है कि कंपनी ऊपर के इन 5 क्राइटेरियाज को तो पूरा करती ही हो, साथ में उसके शेयर का प्राइस ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा महंगा हो चुका हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि हमारा मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढने के पीछे पर्पस है कि हम अच्छी कंपनी को सिलेक्ट करें और अच्छी कंपनी के शेयर को उस टाइम में खरीदें जब उसके शेयर का प्राइस कम हो। क्योंकि ये सबसे अच्छी बात होगी कि हम एक अच्छी कंपनी का शेयर भी ले रहे हैं, कंपनी के शेयर को हम तब ले रहे हैं जब वो सस्ते दामों पर मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इस क्राइटेरिया को इंश्योर करने के लिए मेरा क्राइटेरिया होता है कि कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो लेस देन 10 होना चाहिए। कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, अगर हम कंपनी के एक शेयर के प्राइस को उस कंपनी की पर शेयर अर्निंग, पर शेयर कमाई से डिवाइड कर दें तो हमें जो रेशो मिलता है उसको हम कहते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो। कंपनी अगर मेरे इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तो मैं कहूंगा कि कंपनी का जो शेयर है मार्केट में अभी सस्ते दामों पर अवेलेबल है, ये उसको खरीदने का एक अच्छा टाइम हो सकता है। तो फाइनली मैं अब ये कहना चाहूंगा आपसे कि अगर कोई भी कंपनी मेरे इन 6 के 6 क्राइटेरियाज को पूरा कर रही है तो मैं कहूंगा कि उस कंपनी का जो शेयर है वो प्रेजेंट मार्केट रेट पर खरीदने लायक है और वो शेयर हमें
मल्टी बैगर स्टॉक वाले रिटर्न्स देने की काबिलियत रखता है। तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि हम इन सभी फिगर्स को किसी भी कंपनी के लिए किस तरह से कैलकुलेट करें। हम कैसे कैलकुलेट करें कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ वो इतने परसेंट से ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी प्रॉफिट ग्रोथ इतने परसेंट से ज़्यादा होनी चाहिए, उसका रिटर्न ऑन कैपिटल इस परसेंट से ज़्यादा होना चाहिए, उसकी डिविडेंड यील्ड इससे ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इससे ज़्यादा होनी चाहिए, उसका पी रेशो इससे कम होना चाहिए। जो नए लोग हैं शेयर मार्केट में, उनको एक ये बहुत बड़ा चैलेंज महसूस हो रहा होगा। लेकिन जैसा आप सभी जानते हैं, किसी भी वीडियो को बनाने के पीछे मेरा यही पर्पस होता है कि आप कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छा डिसीजन ले सकें। इस वीडियो में भी मैं आपको ये इंश्योर करता हूँ कि आप इन 6 के 6 क्राइटेरिया के बेसिस पर किसी भी मल्टी बैगर स्टॉक को सेकंड्स के अंदर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि आज हमें इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। तो अपने इस सिलेक्शन क्राइटेरिया को भी हम इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेसिस पर इम्प्लीमेंट करेंगे और अपना मनचाहा मल्टी बैगर स्टॉक खोज निकालेंगे। इसके लिए आप अपना वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे और इसकी एड्रेस बार में कि स्टॉक्स के फंडामेंटल्स को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं screener.in वेबसाइट को। हम यहाँ पर वो वेबसाइट डालेंगे और उस वेबसाइट को डालने के बाद हम /DASH/ टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। आप जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं, आपके सामने वेबसाइट का ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। जो लोग इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनको लॉगिन करने से पहले रजिस्टर करना होगा और रजिस्टर करना बहुत ही आसान है। कुछ ही सेकंडों में ये हो जाएगा और आप लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट इस वेबसाइट को यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन इसमें कर लें और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप इसमें लॉगिन करें। लॉगिन करने के लिए अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करें और लॉगिन का बटन प्रेस कर दें। आप लॉगिन का बटन जैसे ही प्रेस करते हैं, आप इस वेबसाइट में लॉगिन हो जाएंगे और फिर आप इस पेज पर नीचे आएं। नीचे लिखा हुआ है ये क्वेरी बिल्डर। इस क्वेरी बिल्डर के नीचे एक क्वेरी विंडो है जिसके अंदर हम अपने सभी क्राइटेरियाज को फॉर्मूलाज के रूप में एंटर करेंगे और उसके बाद हम अपने मल्टी बैगर स्टॉक को यहाँ पर सर्च कर पाएंगे। इस क्वेरी बिल्डर विंडो में डालने के लिए जो फॉर्मूलाज होंगे, उन फॉर्मूलाज को मैं आपको बताता हूँ। ये सभी वो फॉर्मूलाज हैं और ये फॉर्मूलाज उन 6 क्राइटेरियाज के बेसिस पर ही बनाए गए हैं। जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं, सबसे पहला फॉर्मूला है सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स मोर देन 15। सेकंड है सेल्स ग्रोथ 5 इयर्स मोर देन 15। थर्ड है प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर मोर देन 15। प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स मोर देन 15। प्राइस टू अर्निंग लेस देन 10। डिविडेंड यील्ड मोर देन 1। एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3 इयर्स मोर देन 30। मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 1000। ये मेरे फॉर्मूलाज इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन विंडो में आपको मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, वहां से इन फॉर्मूलाज को कॉपी करके और क्वेरी विंडो में पेस्ट कर देना है। तो मैं इन सभी फॉर्मूलाज को सबसे पहले कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करने के बाद इन फॉर्मूलाज को मैं इस क्वेरी बिल्डर विंडो में पेस्ट कर देता हूं। पेस्ट करने के बाद शो ओनली लेटेस्ट रिजल्ट्स को मैं चेक करूंगा। इस पर क्लिक कर दूंगा, इससे ये चेक हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद मैं रन दिस क्वेरी पर क्लिक करूंगा। क्वेरी को रन करते ही आपके सामने पोटेंशियल ग्रोथ वाला मल्टी बैगर स्टॉक है वो आ जाएगा। आज की डेट में मेरे इन सभी क्राइटेरियाज को केवल एक ही स्टॉक फुलफिल करता है, वो है पीटीसी इंडिया फाइनेंस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक से ज्यादा स्टॉक्स भी यहाँ पर आ जाते हैं और इस तरह के मल्टी बैगर स्टॉक्स आप खुद भी अपने आप देखिए कितने आसानी से ढूंढ सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा कोई ना तो स्टडी करने की रिक्वायरमेंट है और ना ही बहुत ज़्यादा कोई मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है। ये कमाल है हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट फैसिलिटी। अगर आप स्टॉक के सिंबल पर क्लिक करते हैं तो इस स्टॉक की जो डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगी। इसके पूरे फंडामेंटल्स आपके सामने आ जाएंगे। आप देख रहे हैं इस स्टॉक की जो मार्केट कैप है वो 2700 करोड़ से ज़्यादा की है।
इसका करंट प्राइस 43 रुपीज़ है। बुक वैल्यू आप देख पाएंगे। स्टॉक का पी 8.02 है, यानी एक चीप स्टॉक है। 10 से भी कम है इसका पी। डिविडेंड यील्ड इसकी कितनी अच्छी है, 2.44%। इस वजह से ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेगा। ये सारी चीजें इसके अंदर आ पा रही हैं। और इस स्टॉक का आप चार्ट भी देख सकते हैं, 3 इयर्स का है ये चार्ट। अगर हम इसका लाइफ टाइम चार्ट देखें तो आप देखिए, इस स्टॉक ने 2014 में 13 रुपीज से चलना स्टार्ट किया था और 69 रुपीज का इसने हाई दे दिया था सेम ही ईयर में। फरवरी मार्च से इसने स्टार्ट किया चलना और उसी साल, है ना, कितना टाइम ये मल्टीप्लाई हो गया है। और उसके बाद देखिए स्टॉक के प्राइस में करेक्शन आया, प्रॉफिट बुकिंग आई और अभी ये फिर से बुल ट्रेंड में है। तो इस तरह के जो स्टॉक्स हैं वो हमारी कैपिटल को कुछ ही सालों में कई कई गुना कर जाते हैं। और मेरे उन 6 क्राइटेरियाज का ये कमाल है कि अगर आप इस पॉइंट पर उन क्राइटेरियाज को लगा करके स्टॉक्स को सर्च करेंगे तो ये स्टॉक आपकी विश लिस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर उसका जो पी रेशो है वो 10 से ज्यादा होगा। तो मेरे जो 6 क्राइटेरियाज हैं उनके बेसिस पर आपको कोई भी स्टॉक तभी रिकमेंड होगा जब उसका प्राइस भी चीप होगा। यानी मेरे 6 क्राइटेरियाज आपको एक अच्छा स्टॉक कम प्राइस पर खरीदने की अपॉर्चुनिटी दे देते हैं। हम और नीचे आते हैं। आप देखें कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स दिए हुए हैं। कंपनी हैज गुड कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 60.23% ओवर 5 इयर्स। देखिए कितना अच्छा ग्रोथ रेट है कंपनी का। और इसको ढूंढने के लिए आपको कितना टाइम लगा, कुछ ही सेकंड्स। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 23.68%। डिविडेंड्स भी अच्छे हैं। कॉन्स में कोई नेगेटिव इसका कॉन्स नहीं है, यानी डिसएडवांटेजेस इसमें कोई नहीं शो की हुई है इसकी। तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। पीयर ग्रुप में अगर मैं देखूं तो इसके ये सभी कॉम्पिटिटर्स हैं और इन कॉम्पिटिटर्स में अगर आप देखें तो इस कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट भी आप देखिए 123.86 है ना, इन सभी में ज्यादा है, आप देख पा रहे हैं। और इसी तरह से अगर हम क्वार्टरली सेल्स देखें 59.66 है, वो इन सभी में ज्यादा है। यानी अपनी पीयर ग्रुप में भी ये कंपनी क्वार्टरली प्रॉफिट्स और क्वार्टरली सेल्स के हिसाब से टॉप पर है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम देखें तो कंपनी आप देख रहे हैं कि कहीं भी लॉसेस में नहीं रही है, ये प्रॉफिट्स ही बना रही है कंसिस्टेंटली। कभी कम प्रॉफिट हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, लेकिन कभी ये कंपनी लॉसेस में नहीं है। और ये हम देख पा रहे हैं जून 2014 से और मार्च 2017 तक का करीब 3 साल का डेटा हम देख पा रहे हैं। आप एनुअल रिजल्ट्स देखें, ये देखें आप 2007 से अगर हम इसको कैलकुलेट करें, 2007 में इसका प्रॉफिट माइनस में था और उसके बाद आप देखिए कंपनी का प्रॉफिट 1.64 करोड़ और इसी तरह से बढ़ता हुआ आप देखिए आज की डेट में ये 345 करोड़ है। और 2008 से और आज तक इस कंपनी ने कभी लॉस नहीं देखा है ना, लगातार ये प्रॉफिट्स बनाई जा रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी बैलेंस शीट। देखिए कंपनी के जो एसेट्स हैं वो भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, कंपनी एक्सपेंड करती जा रही है। तो आपने देखा ये कंपनी ओवरऑल बहुत ही बेटर है। तो आप जो मेरे ये 6 क्राइटेरियाज हैं इनके बेसिस पर स्टॉक को अगर स्क्रीन करते हैं screener.in वेबसाइट पर, तो आपके सामने बेहतर स्टॉक निकल करके सामने आ जाता है, जो कि काबिलियत रखता है आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स बहुत ही कम समय में देने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Like this video, share this video and spread the knowledge of share market.